You all understand that? Yes. Election fraud. You've heard the term. We'll end it, hopefully. At least we'll go a long way toward ending it. There are other steps that we will be taking in the coming weeks, and we think we'll be able to end up getting fair elections. बस कुछ ही घंटों पहले दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे मसौदे पर दस्तखत किए हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मठाधीशों का गहरी सोच में डूब जाने को विवश कर दिया है। या यूं कहें कि एक ऐसा फैसला जो वर्ल्ड पावर माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका की भविष्य की दशा और दिशा निर्धारित करने वाला है। दोबारा से यूएसए के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने बीती 25 मार्च मंगलवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिका में होने वाले चुनाव में व्यापक बदलाव की मांग की गई। उन्होंने यूएस के फेडरल चुनाव में वोटिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता का डॉक्यूमेंट प्रूफ देना अनिवार्य कर दिया है। यानी जैसे भारत में हम आधार कार्ड या वोटर कार्ड जैसे आधिकारिक आईडी प्रूफ देते हैं, ठीक वैसे ही अमेरिका में अब कोई वहाँ का नागरिक है, उसका डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, तभी जाकर वो खुद को वोट डालने के लिए रजिस्टर कर सकता है। ट्रंप ये सब जब कर रहे थे तो उन्होंने साइन करने से पहले भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे देश के चुनावी तंत्र के बारे में तारीफों के कसीदे भी गढ़े। There's a lot in here, but we believe that these are very important steps that we need to be taking as an administration at your direction to ensure that our elections are as secure as they possibly can be. Okay, you all understand that? Yes. Election fraud. You've heard the term. We'll end it, hopefully. At least we'll go a long way toward ending it. There are other steps that we will be taking in the coming weeks, and we think we'll be able to end up getting fair elections. Perhaps some people think I shouldn't be complaining because we won in a landslide, but we got to straighten out our election. This country is so sick because of the election, the fake elections and the bad elections. And we're going to straighten it out one way or the other. And it's an honor to sign this one. To sign all of them, but to sign this one is a great honor. भारत और कुछ अन्य देशों का हवाला देते हुए आदेश में कहा गया कि अमेरिका स्वशासन वाले अग्रणी देश होने के बावजूद आधुनिक, विकसित और विकासशील देशों द्वारा उपाय में लाए जाने वाले बुनियादी और आवश्यक चुनाव सुरक्षा को लागू करने में विफल रहा है। इसमें कहा गया है कि उदाहरण के लिए भारत और ब्राजील मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका नागरिकता के लिए ये काफी हद तक स्वसत्यापन यानी सेल्फ अटेस्ट करने पर निर्भर है। इसके अनुसार जर्मनी और कनाडा के वोटों को अरेंज करते समय कागजी बैलेट की आवश्यकता होती है, जबकि अमेरिका के पास कई तरीके हैं जिनमें अक्सर चेन ऑफ कस्टडी की बुनियादी कमी होती है। आदेश में यह भी कहा गया है कि डेनमार्क और स्वीडन जैसे देश व्यक्तिगत रूप से मतदान करने में असमर्थ लोगों के लिए मेल इन वोटिंग को समझदारी से सीमित करते हैं और पोस्ट मार्क की तारीख की परवाह किए बिना देर से आने वाले वोटों की गिनती नहीं करते हैं। लेकिन कई अमेरिकी चुनाव में अब मेल द्वारा बड़े पैमाने पर मतदान की सुविधा है। कई अधिकारी बिना पोस्ट मार्क वाले या चुनाव की तारीख के बाद प्राप्त मतपत्रों को स्वीकार करते हैं। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस को हराकर इसी साल ही जनवरी में सत्ता में लौटे हैं। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी, त्रुटियों या संदेह से मुक्त, स्वतंत्र, निष्पक्ष और ईमानदार चुनाव हमारे संवैधानिक गणतंत्र को बनाए रखने के लिए मौलिक है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिकी नागरिकों का अपने वोटों को अवैध रूप से कमजोर किए बिना उचित ढंग से गिनती और टैबुलेट करने का अधिकार चुनाव के असली विजेता का निर्धारण करने के लिए बेहद जरूरी है। इस आदेश के अंदर वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में संशोधन करने की बात की गई है। अब मतदाताओं को नागरिकता का सबूत डॉक्यूमेंट फॉर्म में देना होगा, जैसे अमेरिकी पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्यों को अपनी मतदाता सूची और मतदाता सूची के रखरखाव के रिकॉर्ड को समीक्षा के लिए होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और सरकारी दक्षता विभाग DOGE को सौंप देना चाहिए। आदेश में चुनाव के दिन तक वोट डालने और उसे प्राप्त करने को आवश्यक बताया गया है। कहा गया है कि फेडरल फंडिंग उस समय सीमा के राज्य अनुपालन पर सशर्त होनी चाहिए।
आदेश में चुनाव सहायता आयोग को चुनावी अखंडता की रक्षा के उद्देश्य से वोटिंग सिस्टम के लिए अपने दिशा निर्देशों में संशोधन करने का निर्देश दिया गया। इसमें यह मार्गदर्शन शामिल होगा कि वोटिंग सिस्टम को उन मतपत्रों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए जो मतगणना प्रक्रिया में बारकोड या QR कोड का उपयोग करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश में विदेशी नागरिकों को अमेरिकी चुनाव में योगदान देने या चंदा देने पर भी रोक लगा दी गई है। रातों रात दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में चुनाव नियमों में किया गया बदलाव वाकई कमाल है, और इससे भी कमाल की बात यह है कि इन नियमों में बदलाव करने के लिए भारत के चुनावी तंत्र की पारदर्शिता का हवाला देना। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।